Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about A Prayer for My Daughter by William Butler Yeats. This poem is written by William Butler Yeats for his infant daughter and ये poem just after the World War लिखी गई है. Means the time period of World War I is 1914 to 1918 and this poem is written in the time of 1919 and published in 1921. Okay, so इस poem में पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड की भी बात की गई है और वो अपनी इन्फेंट डॉटर के लिए लिखते हैं ये पोएम. इसके बारे में बताते हैं कि वे अपनी डॉटर से कैसा चाहते हैं. और मोडगोन की भी बात की है. मोडगोन वॉज अ रेडिकल ओपिनियनेटेड इंटेलिजेंट वुमेन and rejected his proposals. After that he married with Georgie Hidleys and Anne was their first child. आइए स्टार्ट करते हैं पोएम. Once more the storm is howling and half hid under this cradle hood and coverlid. In these lines he shows the time period of post-World War, like how it is dangerous and storm से उन्होंने दर्शाया है कि कैसे चारों तरफ अशांति फैली हुई है. एंड क्रेडल हुड और कवर लिड जो है एन की इनोसेंस को दर्शाते हैं. वे कहते हैं कि वह कैसे इस टाइम पीरियड में प्रोटेक्ट रहेगी. जो वे कहते हैं एन इज़ प्रोटेक्टेड इन टेम्परेरी कवर लिड. मीन्स चारों तरफ अशांति फैली हुई है, वातावरण बहुत ही अशुद्ध हो रहा है. सो इसमें इन उनकी डॉटर कैसे प्रोटेक्टेड रहेगी ये सब जो है वह सो रही होती है इस टाइम पीरियड पे. और पोइट उसके बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि वह बेड पर है या जैसे भी क्रेडल हुड और कवर लिड में है तो वो सब एक टेम्परेरी है, वह कैसे प्रोटेक्ट रहेगी. आगे देखिए. My child sleeps on, there is no obstacle but Gregory's wood and one bare hill. वे कहते हैं एन जो है इस टाइम पर सो रही है और चारों तरफ जो वायलेंस हो रहा है, जो रिवॉर्ड्स फैला हुआ है, मोरल वैल्यूज़ जो सब कुछ नष्ट हुए जा रहा है उसे वह इग्नोर कर रही है. वो इग्नोर हो रहा है क्योंकि वह सो रही है. एंड हर इग्नोरेंस प्रोटेक्ट्स हर. उसकी इग्नोरेंस जो है वो उसे इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही है. बट रॉबर्ट जॉर्जरी फादर कुड नॉट प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डेथ. रॉबर्ट जॉर्जरी की बात करते हैं जो उनका दोस्त था विलियम रॉबर्ट जॉर्जरी. वो आयरिश क्रिकेटर थे एंड आर्टिस्ट थे एंड ही वॉज किल्ड इन इटली एट द एज ऑफ 36. and Yeats passing many summer with him. That's why जो उनकी जॉर्जरी जो उनके मित्र की जो छाप थी वो उनके हृदय में अभी भी है. और वे उसकी डेथ की बात करते हैं कि वह उनके फादर उन्हें इस डेथ से नहीं बचा पाए. एंड वे अपनी और भी बहुत सी पोएम में अपने मित्र की बात करते हैं William Robert Georgery. Whereby the haystack and roof leveling wind bred on Atlantic can be stayed, and for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. This poem opens from the west coast of Ireland, जहाँ पर stormy wind चलती है and Atlantic Ocean है. ट्रॉमी वर्ड की बात करते हैं जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोसाइटी में और चारों तरफ अशांति फैली हुई है, मर्डर हो रहे हैं, रिवॉर्ड्स वॉर एंड सोशल डिकॉय एक्सेट्रा. तो इसकी बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई उसके बाद जो अशांति फैली हुई है उसमें उनकी डॉटर को ग्रो करना पड़ेगा. एंड रूफ लेवलिंग विंड symbolizes the forces of revolts, murder, war, social decoy etc. and इस अशांति के वातावरण में उनके बेबी गर्ल को ग्रो अप होना पड़ेगा. आगे कहते हैं
I have walked and prayed for this young child an hour, and heard the sea wind scream upon the tower, and under the arcs of the bridge and scream in the elms above the flooded scream. Here Yeast is worrying about his daughter in. वे जो है शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं, उनको अपनी डॉटर की चिंता सता रही है। जो चारों तरफ का वातावरण बना हुआ है अशांति का, उसमें उनकी डॉटर को बड़े होना पड़ेगा, इस चीज़ की चिंता उन्हें सता रही है। वे एक जगह पर स्टेबल होकर नहीं बैठ पा रहे हैं। फ्लडेड स्ट्रीम की बात कर रहे हैं कि ह्यूज हार्म जो कि गलत लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है, जो कि चारों तरफ अशांति फैली जा रही है, उसकी बात करते हैं। फ्लडेड स्ट्रीम मीन्स आगे बात करते हैं कि चारों तरफ अशांति फैली हुई है और वेदर इज स्ट्रॉमी एंड डिस्ट्रक्टिव विच शेक्स द एल्म ट्रीज। मीन्स एल्म ट्रीज से यहाँ पर पीपल लिए गए हैं कि जिस तरह से डिस्ट्रक्टिव वेदर एल्म ट्री को शेक कर देता है, इसी तरह से चारों तरफ वातावरण ऐसा बना हुआ है कि पीपल आर अफेक्टेड एंड फियरफुल, imagining in excited reverie that the future years had come, dancing to the frisian drum out of the murderous innocence of the sea. ये जो है अशांति की बात करते हैं कि चारों तरफ अशांति फैली हुई है, कैसा वातावरण हो रहा है और फ्यूचर में कैसा होगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और वे कहते हैं कि उन्हें हार्श साउंड सुनाई दे रहा है वो ड्रम्स का। और इनकी इनोसेंस की बात करते हैं। मर्डरस इनोसेंस, मर्डरस भी इनोसेंस भी, इट्स एन ऑक्सीमोरन। वे कहते हैं आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, हियर सी सिम्बलाइज द क्राउड और द वर्ल्ड अराउंड हर डॉटर। मीन्स कैसा वातावरण है उसके चारों तरफ, उसकी डॉटर की इनोसेंस के चारों तरफ कैसा वातावरण है उसके बारे में बात करते हैं। जो सी जो है वो वर्ल्ड को डिनोट कर रहा है। सो ऐसे वातावरण में एन्स इनोसेंस इज़ मर्डरस टू हर सेल्फ, दैट्स वाई ही यूजेस टू वर्ड्स मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। ऐसे वातावरण में उसकी खुद की इनोसेंस ही मर्डरस है उसके लिए। मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी and yet not beauty to make a stranger's eye distraught, or hers before a looking glass for such being made beautiful over much। वे ब्यूटी की बात करते हैं कि ब्यूटी कैन बी डिस्ट्रक्टिंग एंड डिस्ट्रक्टिव। वे चाहते हैं कि उनकी डॉटर एन जो है ब्यूटीफुल हो बट नॉट एक्सेसिवली, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये किसी स्ट्रेंजर को भी डिस्ट्रैक्ट कर देती है, स्ट्रेंजर की भी अटेंशन ग्रास्प कर लेती है ब्यूटी। द मच ब्यूटी मेक्स हिम डिस्ट्रोट एंड अनहैप्पी। वे कहते हैं कि ज़्यादा ब्यूटी जो है उन्हें डिस्ट्रोट और अनहैप्पी कर देगी उनकी डॉटर को। और लुकिंग ग्लास को उन्होंने मिरर की तरह बताया है कि अगर वह अपनी ब्यूटी की तरफ ज़्यादा कंसर्न होगी तो वह मिरर को ही देखती रहेगी, लुकिंग ग्लास मिरर को ही देखती रहेगी, विच अल्टीमेटली ड्रोज हर अवे फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ एंड हार्ड टाइम्स। उसे इन चीज़ों की समझ नहीं रहेगी और वह अपनी ब्यूटी की तरफ ही ज़्यादा कंसर्न दिखाएगी। कंसिडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड, लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी the heart revealing intimacy that chooses right and never find a friend। यीस्ट कहते हैं कि अगर ब्यूटी होगी तो वह और किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उसकी ब्यूटी ही उसे हेल्प करेगी। क्योंकि ब्यूटीफुल पीपल जो है अट्रैक्टिव दिखते हैं तो वो ज़्यादा फेवर उन्हें मिलता है। सो वे कहते हैं कि एन अगर ब्यूटीफुल होगी तो वह ये सोचेगी कि सारा कुछ उसे मिल रहा है, वो कोई अपनी तरफ से गुडनेस का एक्ट नहीं करेगी, किसी की हेल्प नहीं करेगी। सो वे ये चीज़ जो है इससे वो लूज़ कर देगी नेचुरल काइंडनेस को, काइंडनेस और वर्च्यू जो कि उसमें होना चाहिए। और शी वुड थिंक हर सेल्फ सुपीरियर विदाउट हेल्पिंग अदर्स। आगे वे एक बात कहते हैं कि
ब्यूटीफुल पीपल जो हैं वे अपने लिए सही पार्टनर नहीं ढूंढ पाते, उन्हें एक्चुअली में ये नहीं पता होता कि वे क्या फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि उनमें काइंडनेस नहीं होती। वे सिर्फ अपनी ब्यूटी को लेकर आगे चलते रहते हैं और अपने पार्टनर की गलत चॉइस करते हैं। ऐसा ये कहते हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें क्या रियल में चाहिए। आगे वे हेलन का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल, वाइल दैट ग्रेट क्वीन that rose out of the spray, being fatherless, could have her way, yet chose a bandy-legged smith for man. Bandy-legged वो होता है जिसकी लेग्स आपस में भिड़ी हुई होती हैं, जिसकी नीज़ भिड़ी हुई होती हैं, एकदम टच। येस्ट जो है ग्रीक मैथोलॉजी की बात करते हैं कि हेलन ऑफ ट्रोय जो कि एक ब्यूटीफुल वुमेन थी, वो उसके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल नहीं था। वे जिससे चाहे उससे शादी कर सकती थी, जो चाहे उसे चूज़ कर सकती थी, लेकिन उसे अपने एडवांटेजेस और पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया गया और उसने एक बैंडी लेग्ड मैन के साथ शादी कर ली, जो कि उससे एक तरह से इन्फीरियर था। यहाँ पर एक फ्रेज़ यूज़ किया है, चूज़ अ बैंडी लेग्ड स्मिथ, जो उससे इन्फीरियर था। देन शी मैरिज मेनेलियस अ मच ओल्डर देन हर, अगेन ही इलोप्स। अब वे फिर शादी करती हैं प्रिंस ऑफ ट्रॉय के साथ, पेरिस ऑफ सिडक्शन। वे कहते हैं, हेलन वॉज ब्यूटीफुल एंड वॉज ग्रांटेड वुमेन, हर ब्यूटी मेक्स हर फूल एंड देयर इज़ नो फादर टू गाइड हर। सो यीस जो है अपनी डॉटर के लिए ये बात कहते हैं कि ही वॉन्ट्स टू गाइड हर डॉटर टू चूज़ अ suitable life partner. It's certain that fine women eat a crazy salad with their meat, whereby the horn of plenty is undone. Horn of plenty is given by Zeus, means God, to his caretaker. ओके, मीन्स वे एडवांटेजेस ब्यूटी की बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस ब्यूटी एंड इंटेलेक्ट कि वह अनडन रह गया है। कैसे? वे अपनी प्रेमिका की बात करते हैं कि कैसे मॉडगोन जो है वो गिफ्ट्स जो उसे मिले हुए हैं इंटेलेक्ट, ग्रेस एंड ब्यूटी का, उनका मिसयूज़ करती है एंड ऑल्सो मिसयूज्ड द बेनिफिट्स फ्रॉम जॉन मैकब्राइड हर हस्बैंड। शी कुड ऑब्टेन वट शी डिज़ायर, मीन्स वह वो चीज़ पा सकती थी जो उसे चाहिए, वो गिफ्ट्स का सही यूज़ कर सकती थी। बट हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज़ अनडन, मीन्स जो उसे भगवान ने दिया है हॉर्न ऑफ प्लेंटी, जो वो अपने केयर टेकर को देते हैं, ब्यूटी, ग्रेस एंड इंटेलेक्ट, उसका उसने मिसयूज़ किया। दैट्स वाई हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज़ अनडन. It's certain that fine women eat a crazy salad with their meat. Here meat symbolize a woman, like and salad is unsubstantial, means वे जो है अपना suitable मेल नहीं बिठा पाती। उनका कहने का मतलब ये है कि उन्हें suitable मैच नहीं बिठाया। unsubstantial सैलेड से उन्होंने मॉडगोन के जो हस्बैंड है जॉन मैकब्राइड, सैलेड से अनसब्सटेंशियल मैच दिखाया है, मीन्स असमंजस्य मेल दिखाया है कि कैसे जो है मॉडगोन ने अपनी ब्यूटी, इंटेलेक्ट एंड ग्रेस का सही यूज़ नहीं किया और अनसब्सटेंशियल मैच बना लिया जॉन मैकब्राइड के साथ, ऐसा उनका कहना है। इन कर्टेसी आई वुड हैव her chiefly learned, hearts are not had a gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautiful. ये कहते हैं कि उनकी डॉटर एन को कर्टियस होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, क्योंकि लव डज नॉट कम फ्रीली और अनकंडीशनली।
जो लव है वो सिर्फ फिज़िकल ब्यूटी से नहीं मिलता, उसे अर्न करना पड़ता है गुड एफर्ट से, जो कि वो लोग अर्न कर लेते हैं जो कि काइंड और हेल्पफुल होते हैं, ना कि सिर्फ ब्यूटीफुल हों. Yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise, and many a poor man that has robbed, loved, and thought himself beloved, from the glad kindness cannot take his eyes. वे कहते हैं कुछ लोग जो हैं ब्यूटीफुल विमेन से लव करते हैं उनकी आउटर ब्यूटी और फिज़िकल ब्यूटी को देखकर. वे सोचते हैं कि यही उनकी बिलवड है और इसी से उन्हें प्यार मिलेगा. येट्स जो हैं ऐसे लोगों को फुलिश कहते हैं, स्टूपिड कहते हैं, बिकॉज दीज मैन आर चार्म मेड वाइज. इन अ सिंगल वर्ड्स, स्टूपिड. वे कहते हैं कि एक अगली वुमेन जो होगी वो हो सकता है कि उसकी अटेंशन ना ग्रास्प कर पाए क्योंकि उसके पास ब्यूटी नहीं होगी, पर उसके पास एक काइंड हार्ट होगा जो कि उस इंसान को हैप्पीनेस देगा. तो यहाँ पर वे अपनी वाइफ जॉर्जी हिडलीस की बात करते हैं जो कि ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन अब उनकी लाइफ जो है एक हैप्पी मैरिज लाइफ है. एंड जॉर्जी लव्ड हिम मच, एंड द पोइट प्रेजेस गुड अनब्यूटीफुल विमेन लाइक जॉर्जी हु शुड बी मोर लव्ड बाय मैन कंपेयर टू the beautiful one. May she become a flourishing hidden tree that all her thoughts may like the linnet be, and have no business but dispensing round their magnanimities of sound. ये चाहते हैं कि उनकी डॉटर जो है काइंड हार्टेड हो और वर्च्यू एंड मोडेस्टी हो उसमें, एंड हिडन हो, ना कि ओपन और ओपिनियनेटेड लाइक मॉड गॉन जैसे कि उनकी लवर थी. वे कहते हैं एक ट्री जो है तब अच्छा लगता है जब वो फ्रेश, सूदिंग और नेचुरल हो. तो वे अपनी डॉटर एन से विश करते हैं कि वह भी प्लीजेंट थॉट्स रखें. ही वॉन्ट्स हर टू टॉक ऑफ गुड एंड प्लीजेंट थिंग्स. लिनेट से कंपेयर करते हैं. लिनेट जो है एक बर्ड होता है जो रिप्रेजेंट करता है स्वीट एंड मैरी को, नॉट टू सीरियस और वायलेंट लाइक मॉड गॉन. तो वे अपनी डॉटर एन से चाहते हैं कि वह प्लीजेंट थॉट्स रखे और काइंड हार्टेड हो लाइक लिनेट बर्ड की तरह, ना कि मॉड गॉन की तरह वायलेंट. यहाँ लिनेट बर्ड से एक मेटाफर लिया गया है कि वे अपनी डॉटर से चाहते हैं कि वह उस बर्ड की तरह हो. Nor but in merriment begin to chase, nor but in merriment a quarrel. वे चाहते हैं उनकी डॉटर काइंड हार्टेड एंड हेल्पफुल हो, ना कि टू एम्बिशियस और ओपिनियनेटेड हो, एंड शुड हैव स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़. He does not want her to chase ambition ruthlessly, and quarrel here used in a arguing manner for fun. So वे अपनी डॉटर एन से चाहते हैं कि वो एम्बिशियस और ओपिनियनेटेड ना हो, काइंड हार्टेड हो, हेल्पफुल हो और हैप्पी रहे. और मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरल rooted in one dear perpetual place. Yeats want Annie to be rooted in one dear perpetual place. एन से वो चाहते हैं कि उसकी जो वन डियर परपेचुअल प्लेस मीन्स सिंगल मैरिटल लाइफ एंड अ सिंगल होम, और वो जो है एक ही इंसान के प्रति लॉयल हो, मोडगोन की तरह ना हो कि कैसे वह रिलेशनशिप में रहती है ल्यूसियन के साथ, द अदर वन, एंड विलियम बटलर येस्ट एंड शी मैरिड विद अनदर वन. सो रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस से उन्होंने सिंगल मैरिटल लाइफ को डिनोट किया है जो कि वे अपनी डॉटर से चाहते हैं. आगे वे कहते हैं माई माइंड बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, प्रोस्पर बट लिटिल हैज़ ड्राइड अप ऑफ लेट. यहाँ पर ये अपनी डेफिशिएंसी को दर्शाते हैं, डेफिशिएंसी को उजागर करते हैं कि कैसे
वे मोडगोन से प्यार करते थे, उसकी ब्यूटी से प्यार करते थे, उसका हार्ट उन्होंने नहीं देखा कि वह भी अच्छा होना चाहिए। वह अपनी डेफिशिएंसी को दिखाते हैं। हैज़ ड्राइड अप ऑफ लेट मीन्स वीकेंड, टायर लेट मीन्स वीकेंड, टायर्ड एंड स्टिमुलेटेड। अपनी कमियों को दिखाते हैं कि उन्होंने ब्यूटी देखी उस टाइम पर, उसका हार्ट नहीं देखा मोडगोन का। Yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief is if there is no hatred in a mind, a jolt and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf. Here the battery of the wind symbolizes द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, और जो चारों तरफ अशांति फैली हुई है उसको सिम्बलाइज कर रहे हैं। एंड लिनेट बर्ड सिम्बलाइजेज एंड लीफ सिम्बलाइज कर रही है परपेचुअल मैरिड लाइफ को। वे चाहते हैं उनकी डॉटर जो है अच्छे विचारों वाली रहे, काइंड हार्टेड एंड प्लीजेंट थॉट्स रखे, बिकॉज सफरिंग और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो हैं माइंड को क्लियर, काम एंड फ्री नहीं रहने देते। नेगेटिव थॉट्स जो हैं मेक्स अस सफ़र। An intellectual hatred is the worst, so let her think opinions are accursed. Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn, because of her opinionated mind, barter than horn and every good, by quiet natures understood, for an old bellows full of an angry wind. वे कहते हैं कि women जो ऐसा सोचती हैं कि intellectual is superior are worst. Yeats said, Modgon is the worst because it is strong, destructive and opinionated, and he does not want Anne to be over opinionated, so he wishes let her think opinions are accursed. वे अपनी डॉटर से ऐसा नहीं चाहते कि वह ओपिनियनेटेड बने, वह उसका काइंड हार्ट एंड प्लीजेंट थॉट्स रखने वाली बनाना चाहते हैं। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल क्लेवर से लिया गया है, जो कि वो मोडगोन को दिखा रहे हैं कि मोडगोन इज़ वर्स्ट बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग, डिस्ट्रक्टिव एंड ओपिनियनेटेड। वे अपनी डॉटर से ऐसा नहीं चाहते। लेट हर थिंक ओपिनियंस आर एक्सर्स्ड। वे मोडगोन की बात करते हैं कि उसके पास ब्यूटी थी, बहुत से गिफ्ट थे भगवान के दिए हुए, ओपिनियन लेने की शक्ति थी अपना, लेकिन उसका मोडगोन ने सही यूज़ नहीं किया। वे कहते हैं मोडगोन डिड नॉट यूज़ हर गिफ्ट्स प्रॉपरली। जो कि उसके पास ब्यूटी थी, ग्रेस थी, इंटेलेक्चुअलिज्म था, उसका उसने सही यूज़ नहीं किया और मैकब्राइड को चूज़ कर लिया जो कि उसका हस्बैंड है। वे इसे सही मेल नहीं मानते, इसीलिए वे ऐसा कहते हैं कि मोडगोन ने अपने गिफ्ट्स का सही यूज़ नहीं किया। हॉर्न ऑफ प्लेंटी, जो उसे भगवान की तरफ से हॉर्न ऑफ प्लेंटी मिला है, गिफ्ट मिला है, वो अनडन रह गया है, सही यूज़ नहीं कर पाई है वो, और उसने अपना हस्बैंड मैकब्राइड को चूज़ किया बिकॉज ऑफ हर कर्टसी, ग्रेस, सेरेमनी एंड एरिस्टोक्रेसी। यहाँ पर बेलोज फुल ऑफ एंग्री विंड जो शो कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एंड एवरी गुड बाय क्वाइट नेचर्स एंड अंडरस्टूड, मीन्स ओपिनियंस थी उसकी कि ओपिनियंस ले सकती थी वो, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड ऑल दैट, एंड सब चीज़ समझने की शक्ति थी, सब तरह के गिफ्ट्स थे, लेकिन उसका उन्होंने सही यूज़ नहीं किया। Considering that all hatred driven hence, the soul recovers radical innocence and learns at last that it is self-delighting, self-appeasing, self-frightening. वे कहते हैं कि जब सारे बुरे विचार, सारी हेटर्ड बाहर चली जाती है, जो स्पिरिट और सोल होती है वो प्योर हो जाती है, डिवाइन इनोसेंस आ जाती है, शी बिकम्स अवेयर ऑफ द पावर ऑफ द स्पिरिट ओवर लाइफ।
सो जो बुरे विचार होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो सोल जो है प्योर हो जाती है और वो हेल्प करती है लाइफ की क्वालिटी समझने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इंसान को काइंड हार्टेड और प्लीजेंट थॉट रखने वाला इंसान बना देती है। तो सोल जो है वो प्योर होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं वो। एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज़ हेवंस विल, शी कैन दो एवरी फेस शुड स्कॉल एंड एवरी विंडी क्वार्टर होल और एवरी बेलोज बर्स्ट, बी हैप्पी स्टिल। यहाँ पर ये इसने पर्सोनीफाई किया है हेवन को, और हेवन को सिंबलाइज़ किया है गॉड से। वे अपनी डॉटर से चाहते हैं कि उसके अंदर गॉड फियर होना चाहिए, कि वह अपनी विल और अपनी फेट जो है गॉड के हाथ में सौंप दे, और इससे उनकी डॉटर जो है खुश रहेगी, लाइफ के प्रॉब्लम्स जो हैं अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो वो कहते हैं कि भगवान के प्रति वह अच्छी होनी चाहिए, भगवान के प्रति उसके मन में डर होना चाहिए, इससे वह लोगों की हेल्प करेगी और काइंड हार्टेड रहेगी, प्लीजेंट थॉट्स रखेगी। एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस वेयर all's accustomed ceremonious, for arrogance and hatred are the wares peddled in the thoroughfares. How but in custom and in ceremony are innocence and beauty born. Ceremonies a name for a rich horn and custom for the spreading laurel tree. यहाँ पर ये इस ट्रेडिशन की बात करते हैं, फैसिनेशन विद मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं कि वे अपनी डॉटर का हस्बैंड ऐसा चाहते हैं जो जिसमें ट्रेडिशनल बिलीव्स हो, एंड उनकी डॉटर में भी ट्रेडिशन एंड कल्चर जो है भरा हुआ हो, अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो। जिनका बैकग्राउंड कल्चरल नहीं होता वो मैन ऑफ एरोगेंस एंड हेटर्ड होते हैं। तो वे चाहते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिस हो, कल्चरल एंड ट्रेडिशन कूट कर भरा हुआ हो डॉटर के हस्बैंड में भी और डॉटर में भी, जिससे हेटर्ड और एरोगेंस जो है दूर चली जाती है। आगे कहते हैं हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बोर्न। वे एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछते हैं, वे कहते हैं कि अपने रीडर से पूछते हैं कि बिना ट्रेडिशन और रिचुअल के पॉसिबल है क्या कि ब्यूटी और इनोसेंस के साथ तुम ग्रोन अप कर सको। सो वे कहते हैं ट्रेडिशन एंड कल्चर ये सब उतने ही ज़रूरी हैं जिससे कि ब्यूटी और इनोसेंस साथ में ग्रो कर पाएँ। बिना ट्रेडिशन और रिचुअल के ऐसा लगता है कि तुम बिना पानी के नहाने की बात कर रहे हो। सो ही विशेस हिज डॉटर टू लिव विद कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल एक्सेट्रा and with beauty and innocence. Ceremonies name for the rich horn and custom for the spreading laurel tree. Rich horn से वे बात करते हैं सेरेमनी ट्रेडिशन की, laurel tree से प्योर लॉरल, होली प्योर लॉरल विद कस्टम, ट्रेडिशन एक्सेट्रा। तो स्टार्टिंग में उन्होंने बात की थी कि कवर लिड और क्रेडलहुड जो है टेम्परेरी है, ये सब उनकी डॉटर को कैसे बचा सकेगा, लाइफ लॉन्ग कैसे प्रोटेक्ट कर सकेगा। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ का आंसर दे रहे हैं कि सेरेमनी, ट्रेडिशन विद गुड हार्ट, ब्यूटी एंड इनोसेंस जो है, लॉरियल ट्री जो ग्रीन रहता है लाइफ लॉन्ग, ऐसे ही सेरेमनी, ब्यूटी विद इनोसेंस, ये सब चीज़ें उनकी डॉटर को पूरी लाइफ प्रोटेक्ट कर सकती हैं। लॉरियल ट्री जो लाइफ लॉन्ग ग्रीन रहता है, उसी की तरह उनकी डॉटर की लाइफ भी अच्छी रहेगी, हैप्पी रहेगी। सो आई होप you guys like this video. If you understand, then like this video and subscribe it.